Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. Dear students, हमने previous lectures में country इटली और उसकी लैंडमार्क लीनिंग टावर ऑफ पिसा पढ़ा था और आज हम उसकी दूसरी लैंडमार्क कोलोसियम पढ़ेंगे on page number 23. So open page number 23. कोलोसियम. So what is कोलोसियम? कोलोसियम क्या है? कोलोसियम जो है ये एक एम्पीथिएटर है. एम्पीथिएटर मीन तमाशागाह. एम्पीथिएटर है रोम सिटी के सेंटर में, जो कि रोम जो है वो इटली की कैपिटल है, दारुल हुकूमत है. नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग. लुक एट द फर्स्ट लाइन. द एम्पीथिएटर वाज ए रोमन डिजाइन बोरोड फ्रॉम द ग्रीक्स. ये एम्पीथिएटर जो था रोम का डिजाइन था, बोरोड फ्रॉम द ग्रीक्स, जिसको ग्रीक से उधार लिया था. एम्पीथिएटर मीन तमाशागाह, बोरोड उधार लेना. ग्रीक्स मीन ग्रीस के जो लोग हैं. हेयर ग्लेडिएटर्स फाउट एंड एक्सोटिक एनिमल्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड वर पेरेडेड, स्टेड एट एंड देन slaughtered. Here gladiators fought. यहाँ पर जंगजू जो थे वो लड़ाई करते थे. Gladiators mean जंगजू. Fought लड़ाई करना. And exotic animals, exotic mean गैर मुल्की, और गैर मुल्की जानवरों को from all corners of the world, पूरी दुनिया के कॉर्नर से, पूरी दुनिया से लाते थे. वर पेरेडेड, और उसकी नुमाइश करते थे. पेरेडेड मीन नुमाइश करना. स्टेड एट मीन घूरना, गौर से देखना, गौर से देखते थे. एंड देन स्लॉटर्ड, और फिर उसको ज़बह करते थे. स्लॉटर्ड मीन ज़बह करना. वेस्पेसियन हु बिकम एम्परर ऑफ रोम इन AD 69 ordered the construction of a massive permanent building that would bear his family name and be bigger and better than any other. Who became emperor of Rome in AD 69? AD 69 में रोम का एम्परर था. एम्परर मीन बादशाह. Ordered the construction of a massive permanent building. उसने ये ऑर्डर किया कि एक मैसिव मीन वजनी, परमानेंट बिल्डिंग तामीर किया जाए, बनाया जाए. That would bear his family name and be bigger and better than any other. That would bear his family name, जिससे उसकी फैमिली नेम जो है वो ताम आ जाए. bear मीन तामना. and be bigger and better than any other, और सबसे बड़ा हो और सबसे अच्छा हो. The building is remarkable and its design reveals an ingenious response to the question of crowd control. The building is remarkable. ये building जो थी ये remarkable mean काबिल ज़िक्र, एक अजीब सी थी. and its design reveals an ingenious response to the question of crowd control. and its design reveals, और इसकी जो डिज़ाइन थी तो वो ये जाहिर करती थी. रिवील्स मीन जाहिर करना. एन इंजीनियस रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ क्राउड कंट्रोल. इंजीनियस मीन खुश सलीका, क्लेवर. क्राउड मीन हुजूम की क्वेश्चन के लिए एक खुश सलीका, एक क्लेवर रिस्पॉन्स थी. मतलब उसकी डिज़ाइन ऐसी की गई थी कि उस बिल्डिंग की एक साइड जो थी वो ऊपर थी और दूसरी साइड जो दीवारें थी तो वो उससे नीची थी, क्योंकि एक साइड पे सीट्स होती थी और दूसरी साइड पे परफॉर्मेंस का वो स्पेस होता था. It had the capacity to accommodate 50,000 people and approximately 8 entrances, so crowds could arrive and leave easily. इसमें ये सलाहियत थी कि 50,000 people को एडजस्ट कर लेती. कैपेसिटी मीन सलाहियत, एकोमोडेट मीन एडजस्ट करना, एंड अप्रोक्सीमेटली 8 एंट्रेंसेस, और तकरीबन उसकी 8 एंट्रेंसेस थी मीन आने जाने की जो रास्ते होते हैं. सो क्राउड्स कुड अराइव एंड लीव
easily. तो हुजूमी जो थी, क्रोड्स मीन हुजूम, तो वो आसानी से अंदर जाती भी थी और वापस निकलती भी थी. Today it is just a monument of centuries old Roman Empire. आज ये बस रूमी हुकूमत की सदियों की एक यादगार है. Monument mean यादगार, centuries सदियों, empire हुकूमत या सल्तनत. Now dear students, look at the pictures of Colosseum. ये इसकी पिक्चर है, ये इसकी आउटसाइड व्यू है. ये इसकी इस तरह डिजाइन बनाई है कि हुजूम जो थी वो क्वेश्चंस करती थी कि ये क्यों, लेकिन ये इस तरह की है कि इसके एक साइड पे सीट्स है और दूसरे साइड पे परफॉर्मेंस की वो स्पेस है, और ये इसकी इनसाइड व्यू है, ये वो स्पेस है परफॉर्मेंस की, और इसके अलावा साइड्स पे ये सीट्स है. लेकिन अब ये बस एक मोनुमेंट है, एक यादगार है रोमन एम्पायर की. Now dear students, today's your homework is to learn the difficult spellings and words meaning of Colosseum on page number 23.